नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निःशुल्क यूनिफॉर्म या राशि यानी कि डीबीटी की जो राशि है सत्र 2025-26 के लिए, उसमें विद्यालय स्तर से क्या कार्य करने हैं, पीओ स्तर से क्या कार्य करने हैं, किस प्रकार से बिल जनरेट करके लोग करने होंगे, सबकी जो प्रक्रिया है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की जो एलिजिबल की जो संख्या है विद्यार्थियों की, यदि वो कम आ रही है या जन आधार ऑथेंटिकेट होने के बावजूद भी बिल फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं, कम संख्या आ रही है, तो उसके क्या कारण है, तो उसकी जानकारी जो है हम प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। विद्यालय स्तर से जो कार्य करने हैं उसके लिए आपको शाला दर्पण को लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद में आपको योजनाओं के टैब पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको छात्रवृत्ति टीवी डीबीटी प्रणाली पे आपको क्लिक करना है, जहां से आपको सब टैब छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली दिखाई देगी। इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना। डैशबोर्ड का इंटरफेस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको व्यू ऑल काउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके विद्यालय के जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनकी संख्या दिखाई देगी, स्टूडेंट अप्लाई कितने का हुआ है, फॉरवर्ड कितने का हुआ है। ये ऑटो है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ये फॉरवर्ड है, सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका जो कार्य करना है करने का वह यह है कि अब आपको यहाँ पर देखेंगे यूनिफॉर्म स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अब सेट क्लास वाइज गेट क्लास वाइज डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके क्लास वाइज स्टूडेंट की संख्या आएगी, ऑथेंटिकेट की संख्या आएगी और जो फॉरवर्ड हुए हैं उनकी संख्या दिखाई देगी। अब यहाँ पर जैसे क्लास 2 में कुल स्टूडेंट जो है आपके देखेंगे 7 हैं, जिनमें से ऑथेंटिकेट 1 का हुआ है और नोडल को जो भेजा गया है वो यहाँ पर 0 है। इसी प्रकार से कक्षा 1 के नामांकन 10 का है, जनाधार ऑथेंटिकेट 4 को हुआ है और नोडल को जो भेजा गया है वो 1 का है। जैसे आप क्लास 1 पर यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जो विद्यार्थी की जो डिटेल है वो सारी दिखाई देगी, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी, सारी डिटेल यहाँ दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक विद्यार्थी है जिसका तो फॉरवर्ड वो हो गया है। अब इसकी जो बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक आईएफएससी है, इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इसका जो खाता है जैसे पंजाब बैंक में है पीयूएनबी के नाम से। अब बाकी का जो है उसका कारण क्या है, क्यों नहीं आ रहा है ऑथेंटिकेट होने के बावजूद भी, क्योंकि इनके जो आईएफएससी कोड है या जो इनका बैंक में जो खाता है वो ग्रामीण बैंक में था, जिसका विलय मरुधरा में हो चुका है या जिसका विलय ग्रामीण बैंक में हो चुका है। तो उनके जो आईएफएससी कोड हुए हैं वो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। जब तक वो अपडेट नहीं होंगे यहाँ पर उनकी डिटेल पेंडिंग ही बोलेगी और यहाँ पर वो फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। तो या तो उनके बैंक में जाकर या फिर जनाधार में अपडेट करवाया जाए, जब जाके ये कार्य हो पाएगा। दूसरा, जिन विद्यार्थियों का अभी तक जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है तो इसमें से ये पता लगा सकते हैं कि किन किन के ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, बाकी जो बचे उनके ऑथेंटिकेट नहीं हुए हैं। तो शेष के आपको ऑथेंटिकेट करने हैं, उसके बाद में फॉरवर्ड की प्रक्रिया होगी। पीओ रोल की बात करेंगे, पीओ के पास से क्या कार्य करना है, तो वही जो आप बेनिफिशियरी में जाएंगे योजनाओं में और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो इंटरफेस पे आएंगे तो यहाँ से आपको सत्र सेलेक्ट करना है, नोडल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एज नोडल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी वही आपको एलिजिबल, अप्लाई, फॉरवर्ड, कुल आवेदन, बिल, कुल बिल, लोक बिल, कुल राशि, सारी डिटेल यहाँ पर आपको ये चीज दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको जो है इस पर यहाँ से साइड में से जो लेफ्ट साइड है इस पर यहाँ आपको ड्राफ्ट बिल, पीओ यूसीओ नोडल ड्राफ्ट बिल जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके ऊपर से यहाँ पर आपको ऑल मैप स्कूल सेलेक्ट कर लेनी है और गेट स्टूडेंट लिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ये कार्य करेंगे आपके सभी विद्यालय जो है नोडल के सारे विद्यालय यहाँ दिखाई देंगे, कितने विद्यार्थी इसमें से एलिजिबल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर सभी स्कूल में 0-0 है, लेकिन जो लुहारा विद्यालय है इसमें यहाँ पर 4 विद्यार्थी जो हैं एलिजिबल दिखाई दे रहे हैं और इनमें से 2 के ही बिल जो है यहाँ पर फॉरवर्ड हुए हैं। तो यहाँ पर जो दोनों विद्यार्थी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनके सामने जो चेक बॉक्स है इन पर आपको यहाँ टिक करना है सैंक्शन ऑर्डर करने के लिए और क्रिएट ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ सैंक्शन बिल ऑर्डर क्रिएट बाय ऑफिस। तो यहाँ पर ये 2 विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, 1200 की इनकी राशि है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है पीओ यूसीओ नोडल लोक बिल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बिल क्रिएट है यहाँ पर उसकी डेट दिखाई देगी और इसके सामने एक लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इस लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है पीओ के उन पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपका जो बिल है, बिल लॉक करने के बाद में यहाँ से जैसे ही लॉक होगा तो अब आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल का आप चाहें तो यहाँ पर इसको व्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और चाहे तो इसका यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसकी डिटेल आपके सामने दिखाई देगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको बिल लॉक करने होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।